नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज आपको तुलजा भवानी की कथा के बारे में बताऊंगा। आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तुलजापुर की तुलजा भवानी महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में स्थित है। तुलजापुर एक ऐसा स्थान जहां छत्रपति शिवाजी की कुलदेवी श्री तुलजा भवानी स्थापित है, जो आज भी महाराष्ट्र व अन्य राज्यों के कई निवासियों की कुलदेवी के रूप में प्रचलित है। तुलजा भवानी महाराष्ट्र के प्रमुख 3.5 शक्तिपीठों में से एक है तथा भारत के प्रमुख 50 शक्तिपीठों में से भी एक मानी जाती है। मान्यता है कि शिवाजी को खुद देवी माँ ने तलवार प्रदान की थी। अभी ये तलवार लंदन के संग्रहालय में रखी हुई है। यह मंदिर महाराष्ट्र के प्राचीन दंडकारण्य वन क्षेत्र में स्थित यमुनांचल पर्वत पर स्थित है। ऐसी जनश्रुति है कि इसमें स्थित तुलजा भवानी माता की मूर्ति स्वयंभू है। इस मूर्ति की एक और खास बात यह है कि यह मंदिर में स्थायी रूप से स्थापित न होकर चलायमान है। साल में 3 बार इस प्रतिमा के साथ प्रभु महादेव, श्रीयंत्र तथा खंडर देव की भी प्रदक्षिणा पथ पर परिक्रमा करवाई जाती है। तुलजा भवानी का मंदिर, इस मंदिर का स्थापत्य मूल रूप से हेमतपंथी शैली से प्रभावित है। इसमें प्रवेश करते ही 2 विशालकाय महाद्वार नजर आते हैं। इनके बाद सबसे पहले कलोल तीर्थ स्थित है, जिसमें 108 तीर्थों के पवित्र जल का सम्मिश्रण है। इसमें उतरने के पश्चात थोड़ी ही दूरी पर गोमुख तीर्थ स्थित है, जहां जल तीव्र प्रवाह के साथ बहता है। तत्पश्चात सिद्धिविनायक भगवान का मंदिर स्थापित है। तत्पश्चात एक सुसज्जित द्वार में प्रवेश करने के पश्चात मुख्य कक्ष में माता की स्वयंभू प्रतिमा स्थापित है। गर्भगृह के पास ही एक चांदी का पलंग स्थित है, जो माता की निद्रा के लिए है। इस पलंग के उल्टी तरफ शिवलिंग स्थापित है, जिसे दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मां भवानी व शिव शंकर आमने सामने बैठे हैं। यहाँ पर स्थित चांदी के छल्ले वाले स्तंभों के विषय में माना जाता है कि यदि आपके शरीर के किसी भी भाग में दर्द है तो 7 दिन लगातार इस छल्ले को छूने से वह दर्द समाप्त हो जाता है। इस मंदिर से जुड़ी एक जनश्रुति यह भी है कि यहाँ पर एक ऐसा चमत्कारिक पत्थर विद्यमान है, जिसके विषय में यह माना जाता है कि यह आपके सभी प्रश्नों का उत्तर सांकेतिक रूप में हाँ या नहीं में देता है। यदि आपके प्रश्न का उत्तर हाँ है तो यह अपने आप दाहिनी ओर मुड़ जाता है, और अगर नहीं है तो यह बाईं दिशा में मुड़ जाता है। माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी किसी भी युद्ध से पहले चिंतामणि नामक इस पत्थर के पास अपने प्रश्नों के समाधान के लिए आते थे। तुलजा भवानी की स्वयंभू प्रतिमा शालिग्राम पत्थर से निर्मित यह मूर्ति वस्तुतः स्वयंभू मूर्ति मानी जाती है। इस मूर्ति के 8 हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ से उन्होंने दैत्य के बाल पकड़े हैं तथा दूसरे हाथों से वे दैत्य पर त्रिशूल से वार कर रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि माता महिषासुर राक्षस का वध कर रही हैं। माता की दाहिनी ओर उनका वाहन सिंह स्थापित है। इस प्रतिमा के समीप ऋषि मार्कंडेय की प्रतिमा स्थापित है, जो पुराण पढ़ने की मुद्रा में है। माता के 8 हाथों में चक्र, गदा, त्रिशूल, अंकुश, धनुष व पाश आदि शस्त्र सुसज्जित हैं। प्रतिमा का इतिहास में इस प्रतिमा का वर्णन मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती नामक अध्याय में उल्लिखित है। इस ग्रंथ की रचना स्वयं संत मार्कंडेय ने की थी। इस अध्याय में कर्म, भक्ति व ध्यान के संदर्भ में ज्ञान है। इस प्रतिमा की ऐतिहासिकता का दूसरा स्रोत भगवद गीता भी है। तुलजा भवानी की कथा। कृतयुग में कर्दम नामक एक ब्राह्मण साधु थे, जिनकी अनुभूति नामक अत्यंत सुंदर व सुशील पत्नी थी। जब कर्दम की मृत्यु हुई तब अनुभूति ने सती होने का प्रण किया, पर गर्भवती होने के कारण उन्हें यह विचार त्यागना पड़ा तथा मंदाकिनी नदी के किनारे तपस्या प्रारंभ कर दी। इस दौरान कुक नामक राजा अनुभूति को ध्यान मग्न देखकर उनकी सुंदरता पर आसक्त हो गया तथा अनुभूति के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इस दौरान अनुभूति ने माता से याचना की और मां अवतरित हुई। मां के साथ युद्ध के दौरान कुक एक महिष रूपी राक्षस में परिवर्तित हो गया और महिषासुर कहलाया। मां ने महिषासुर का वध किया और यह पर्व विजयादशमी कहलाया। इसलिए मां को त्वरिता नाम से भी जाना जाता है, जिसे मराठी में तुलजा भी कहते हैं। तुलजा भवानी की पूजा। इस मंदिर की ख्याति मराठा राज्य में फैली और ये दिल्ली भोसले प्रशासकों की कुलदेवी के रूप में पूजी जाने लगी। छत्रपति शिवाजी अपने प्रत्येक युद्ध के पहले माता से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ आते थे। विश्रामशाला। यहाँ पर तीर्थयात्रियों के लिए विश्राम की व्यवस्था मंदिर की प्रबंधन समिति के हाथों में है। मंदिर की अपनी धर्मशाला है, जो यात्रियों के लिए निःशुल्क है। परिसर के बाहर भी कई निजी होटल व धर्मशालाएं हैं। कैसे पहुंचे? तुलजापुर तक आने के लिए सभी प्रकार के यातायात के साधन उपलब्ध हैं। दक्षिण से आने वाले यात्री नालदुर्ग तक आसानी से सड़क मार्ग द्वारा आ सकते हैं। उत्तरी व पश्चिमी राज्यों से आने वाले तीर्थयात्री सोलापुर के रास्ते तुलजापुर तक आ सकते हैं, जबकि पूर्वी राज्यों से आने वाले यात्री नागपुर या लातूर के रास्ते यहां आ सकते हैं। रेल मार्ग तीर्थयात्री सोलापुर तक रेल से आ सकते हैं, जो कि तुलजापुर से केवल 44 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
वायुमार्ग तुलजापुर तक आने के लिए यहां से सबसे करीबी हवाई अड्डा पुणे व हैदराबाद है, जहां से बस या निजी वाहन द्वारा इस स्थान तक पहुंचा जा सकता है। इस वीडियो में आपने तुलजा भवानी की कथा के बारे में जाना है। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।